अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ में आया। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी आपकी? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये जो फैमिली है, इसने जो थोपा हुआ है, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से की जंजीरों से हम बाहर निकले, और इसका मैंने हमेशा से ही बहिष्कार किया, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में रही हूँ। आप बेटर की बात कर रही हैं, वो कहते हैं कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटेरियल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। देखिए, ये जो फैमिली है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है, इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा, और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना, ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है, ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल है। कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है, सारी कमी उनमें नहीं है, हम में भी कुछ ना कुछ तो कमी है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि आपने बोला कि बड़ा पप्पू दिल्ली में है, छोटा पप्पू हिमाचल में है, मंडी में आपने जिक्र किया, लेकिन अब जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं राहुल अब पप्पू नहीं है, ही इज नॉट अ पप्पू। मैं उनको कोट कर रहा हूं। एसेंशियली अ पर्सन, अब एक इंसान जो अपने दम पर, अपने संघर्ष पर, अपने बलबूते पे ऊपर आया होता है ना, उनका जो उनके जो तौर तरीके होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को दिखते हैं। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या गडकरी जी हो, या जो अमित शाह जी हो, जो एक सेल्फ मेड लीडर्स होते हैं। लेकिन ये वाली जो होती है वो क्लास, जो चाहे हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें या हम लोग इस तरफ भी देखें, इन लोगों का एक ही पूरा कैरेक्टर है। जो जैसे इनकी शक्लें हैं, वो जैसे आपने कहा, चाहे हिमाचल में है, चाहे यहाँ पे है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, बस ये लोग जो है वो इनके तालियां बजाने वाले एक टिपिकल 10 लोग होते हैं, वो लोग इनकी तालियां बजाते रहते हैं, और ये लोग जो है अपना बच्चा बन के घूमते हैं। 50 साल की उम्र में। तो अब उनका बुद्धि तो उतनी है, बुद्धि तो ग्रो इंसान की तभी होगी जब वो इंसान जो है किसी तरह के। आपको लगता है राहुल गांधी में बुद्धि नहीं है? मतलब वो एलओपी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आपकी भी बुद्धि का स्केल जानना है कि क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नेता तो है वो, नहीं, मैं पूछती हूँ कि बुद्धिमान तो दिखते ही हैं थोड़े, जिन्होंने हमें पता चल गया इनकी भी बुद्धि के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता चल गया। देखिए आप, बस हो गया। चलिए अगला क्या, केजरीवाल जी आपको ठीक लगते हैं? अरविंद केजरीवाल। मेरे ठीक लगने से क्या होगा, जो दिल्ली की जनता है उनको जो है वो डिसाइड करना है कि किस तरह के लोग जो है हमारी दिल्ली को जो है वो खोखला कर रहे हैं, बेजान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग अपना डिसाइड करेंगे। दिल्ली की जनता को ये ज्यादा सोचना है कि यार हमारी तो लाइक डिसलाइक से क्या फर्क पड़ेगा। जी, शिमला का एक मुद्दा है और मंडी का एक मुद्दा है, वहाँ पर एक अवैध मस्जिद को लेकर काफ़ी सारे सवाल हो रहे हैं। मंडी में भी एक अवैध मस्जिद हुई है जिसको लेकर एक आंदोलन भी हुआ है। आप मंडी की सांसद हैं, आप हिमाचल की से आती हैं, क्या कहना चाहती है इस विषय को लेकर? बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बयानबाजी हो रही है, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हम यहाँ से इस स्टेज से जो है किसी भी चीज़ के बारे में जब भी एक अपना जस्ट सिर्फ बयान देते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वहाँ के लोकल हैं उनकी जो स्थिति है उसको हम कंसीडर करें। तो अभी इस वक्त में जो हम हिमाचल के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है रिफ्यूजीज की, और वो भारतीय नहीं है, वो बाहर से आते हैं, वो नाम बदल कर आते हैं, वो नाम बदल कर अपने उनके आधार कार्ड जो है वो फेक होते हैं, उनको वहाँ पे जमाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने देने वाली बात यह है कि वो किसी भी चीज़ का रेंट पे लेने के लिए या किसी भी चीज़ को ना दुगनी कीमत देते हैं। उनके पास इतने पैसे की जो है प्रबंध होता है या उनको सपोर्ट होती है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, हालांकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री ने सब बातें बोली, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको कम्युनल करना चाह रही है, इस इशू को बीजेपी पे आरोप लग रहा है, आपकी लोकल लीडरशिप पे वहां पे आरोप लग रहा है। देखिए ये जो है ना, इस तरह के मामले जो है, अभी आप जैसे आप जानते हैं कि इतनी सारी मुफ्त की चीजें प्रॉमिस कर करके हिमाचल इज राइट नाउ इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप देखें उस चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कई तरह के हथकंडे जो है वो कांग्रेस की सरकार अपना रही है, लेकिन उनके पास एसेंशियली द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि जैसे दिल्ली कोलैप्स हुआ, जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी कांग्रेस की या कोई दूसरी ये जो सरकार मिली जुली जो बनी रहती हैं, वहाँ पे जो सिस्टम है अगर आप देखें पूरी तरह से करप्ट होके वो क्रैश हो जाता है पूरी तरीके से। आज वहाँ पे लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, वेतन या पेंशन नहीं लोगों को मिल रही है, तो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब उनको भी कम्युनल बोला जा रहा है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि अब आप क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं, सांसद हैं, तो फिल्में करने का उतना समय आपको मिल पाएगा, उतनी फिल्में कर पाएंगी? अब फिल्में मेरी पहले आ तो जाएं फिर मैं करूं, नहीं तो करते रहने से क्या फायदा जो कभी फिल्म आए ना थिएटर तक। इमरजेंसी तो आ रही है अब, आई होप सो। आप भी सहयोग दीजिए, मैं जनता से भी चाहूंगी कि सहयोग दें ताकि मेरी फिल्म आए तो सही। पहले जनता से क्या सहयोग चाहिए आपको? मैं यही चाहूंगी कि किसी भी तरीके से आप इस फिल्म को ये जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं उनकी दृष्टि से ना देखें। ये फिल्म जो है एक बड़ी ही ऑथेंटिक फिल्म है और हमें सेंसर से जो एक गवर्नमेंट बॉडी है उससे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और कुछ फ्रिंज ग्रुप्स अगर किसी को भड़का भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो आप फिल्म देखकर ही अपना निर्णय लीजिए कि ये फिल्म कैसी है। आने से पहले उसको बैन मत कर दीजिए प्लीज। चलिए, क्या आपको लगता है ये जो फ्रिंज ग्रुप का आप जिक्र कर रही हैं, ये क्या मतलब ये फ्रिंज ग्रुप्स बॉलीवुड के हैं या बॉलीवुड के बाहर के हैं? कहीं ना कहीं तो इनको, चाहे वो ऑपोजिशन हो, उन्होंने इंस्टिगेट किया हुआ है, या कुछ चुनावी माहौल में भी जो है इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही भड़कीला करके लोगों को, जनता को जो है गलत मैसेज दे के। अब आप जानते हैं कि जिनको भड़काया जाता है वो सोशल मीडिया पे उनको अपनी लैंग्वेज में या अपने लोकल डायलेक्ट में जो वो मैसेज दे रहे हैं, वो मासूम लोग तो वही मैसेज ले रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, एंड आई थिंक दिस इज अनजस्ट। आप एक सफल अभिनेत्री रही हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं कि अब आप लाइफ में क्या आगे बढ़ेंगी, क्या आप भी एक फैमिली यानी शादी करेंगी? आई डेफिनेटली वांट टू गेट मैरिड एंड, और इसी एमपी टर्म में होगी ये शादी? होपफुली, उसके बाद तो करने का फायदा ही नहीं है फिर। जी, तो कब उम्मीद कर सकते हैं हम? आप मेरी फिल्म रिलीज कराइए पहले, फिर अगले समय में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मेरे अगर हाथ में होता तो मैं तो कल ही करा देता, लेकिन ये सब तो नहीं, अगर मुझे मीडिया का सपोर्ट मिला होता तो भी इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। ये एक छोटी सी चीज से शुरू करके कि यू नो दिस इज अगेंस्ट सिख, ऐसे करके शुरू हुआ। लेकिन अब नेता पक्की बन गई हैं, आपने सवाल को कैसे बदला, पूरी नेता बन गई हैं, अब आपको मानना पड़ेगा। तालियां इस बात के लिए भी, कंगना जी अब फुल नेता बन गई।